इनफैक्ट आपको याद होगा इस पूरे साल आईएक्स ने अंडर परफॉर्मेंस दिखाया, इसीलिए स्टॉक में बार बार आपके मंच पर भी काफी सारे सवाल आते हैं। और ये एक स्टॉक था जिसने 2021 वाले साल में, ये डार्लिंग था मार्केट का, तकरीबन 335% तक के रिटर्न दिए थे 2021 में। और उसके बाद ऑफ कोर्स 22 वाला साल पूरी तरह से वॉश आउट किया था। तो वो डेटा पॉइंट्स भी आपके सामने रखेंगे। लेकिन आज जो स्टॉक टूटा है और कल और आज में अगर आप देखें, इस स्टॉक में अच्छी खासी नियरली 18% तक की गिरावट आ चुकी है। अब हुआ ये है कि पावर मिनिस्ट्री ने, जो पावर सेक्टर का रेगुलेटर है CERC, उनको कहा है कि दरअसल मार्केट कपलिंग पर आप फटाफट से कंसल्टेशन करना शुरू करें और मार्केट कपलिंग को आपने तुरंत प्रभाव से जितनी जल्द हो सके लागू करना है। अब मार्केट कपलिंग क्या है? मार्केट कपलिंग में एग्जैक्टली ये होगा कि एक थर्ड पार्टी जो भी पावर के दाम है, बाय और सेल के दाम असिमुलेट करेगी और एक फेयर प्राइस निकालेगी। ये काम इस समय आईएक्स कर रही है। तो ये इनफैक्ट आईएक्स का सबसे बड़ा मोट है। और इस समय हमने देखा है कि आईएक्स के सामने दूसरे छोटे मोटे कॉम्पिटिटर्स उभर कर आए हैं, लेकिन आईएक्स फर्स्ट मूवर एडवांटेज रखता था, सबसे ज्यादा वॉल्यूम यहीं पर होता था। और अगर वो प्राइसिंग डिसाइड करने का जो मैकेनिज्म है वो कोई थर्ड पार्टी अगर हैंडल करने लगे तो फिर आईएक्स करेगा क्या? दैट इज अ बिग क्वेश्चन जो ब्रोकरेजेस ने भी उठाया है। इसीलिए दरअसल स्टॉक में गिरावट आती हुई दिखाई दी। याद रहे कि 75 to 80% का जो रेवेन्यू है वो इसी पर्टिकुलर बिजनेस से कंपनी कमाती है और उसी पर सेंध लगती हुई दिखाई दे सकती है अगर CERC जल्द से जल्द मार्केट कपलिंग को लागू कर देती है। वॉल्यूम भी फीका पड़ता हुआ दिखाई देगा और यही इनका जो USP है गायब हो जाएगा। इसीलिए आज स्टॉक की धुलाई होती हुई इस वजह से हमने देखा है कि एंटीक ने इनफैक्ट इस पर एक सेल कॉल दिया। नुवामा ने कहा है कि वो अपनी रिड्यूस कर रहे हैं रेटिंग। 127 तक का टारगेट यहां पर इनफैक्ट उनका था, वो अचीव भी हो चुका है। इनफैक्ट 125 तक के लेवल्स आ चुके हैं। एंटीक 100 तक टूटने की खबर लेकर आ रहा है। तो ये इनफैक्ट आज की बड़ी वजह है कि कल दोपहर से ही दरअसल जैसे जैसे मार्केट में वो खबर फैलना शुरू हुई कि पावर मिनिस्ट्री का ये प्रस्ताव है, स्टॉक में पैनिक आया और वो सिलसिला बिकवाली का काफी हावी है। तो इस हाई से ये स्टॉक नियरली 61% करेक्ट कर चुका है। यहां पर आपको याद होगा दिसंबर 21 में पीक था और उधर कंपनी ने बोनस भी दिया था और उसके बाद वो सारी जो तेजी थी इस प्राइमरीली हिस्ट्री और इसका जो करंट है वो अच्छा नहीं है। ओके, अच्छा डायरेक्टर साहब, प्रोड्यूसर साहब, कृपा है आप करिए कि कम से कम खबर दिखाइए। पहले मैं उस पर बात करना चाहता हूँ। हर्षदा, ये जो अब तक होता था कि हम लोग एक नैरेटिव सुनते थे कि बहुत डोमिनेंट प्लेयर है, गवर्नमेंट ने क्रिएट किया है, मोनोपोली है, ये सब स्टोरीज थी जिसके आधार पे स्टॉक 3 गुना 4 गुना हुआ था। अब वो स्टोरी पूरी तरीके से ध्वस्त हो रही है ना। अब ये अनफॉर्चुनेटली सरकार ही उसमें से पूरी हवा निकाल रही है। तो जब आप 3 एक्सचेंज बना रहे हैं, प्राइस डिस्कवरी काम एक्सचेंज का है, तो वो थर्ड पार्टी का इंट्रोडक्शन कोई लॉजिक बनता है क्या? योर गेस इज एज गुड एज माइन नीरज जी। अब ये हम सब जानते हैं कि अप्रैल में एक पर्टिकुलर बॉडी फॉर्म की गई थी जो यही काम करेगी। अब सरकार को क्यों लग रहा है, ऐसा तो नहीं है कि आईएक्स अकेला एक्सचेंज है, 2 और एक्सचेंजेस आ चुके हैं। तो ये नहीं है कि ये एक सोल प्लेयर है, कंपटीशन होगा और कंपटीशन हर किसी के लिए अच्छा होता है। तो बेसिकली अब ये किसी और को दिया जाएगा। प्राइस डिस्कवरी वाला मैकेनिज्म ये बस सर्विस करते हुए दिखाई देंगे कि अगर आपने सौदा किया है तो लेन देन आप यहां पर कीजिए, प्राइस कहीं और पर होगा। उसके पीछे लॉजिक क्या है वो नहीं समझ में आ रहा है। और 100% मार्केट शेयर डे अहेड मार्केट में, रियल टाइम मार्केट में कंपनी होल्ड करती हुई दिखाई दे रही थी। वहीं पर तो बिजनेस सेटअप हुआ। यही वजह थी कि बड़े बड़े FIIs, HNIs ने इसमें पैसा लगाया था और शायद उनको भनक थी कि सरकार की तरफ से इस तरह का कुछ अतरंगी फैसला आता हुआ दिखाई देगा। इसीलिए जैसे हम देखते हैं कि यहाँ पर अब प्राइमरीली रिटेल फंसा हुआ है, बड़े निवेशक तो शायद निकल चुके हैं। ऐसा एक झटका एक बार IRCTC में लगा था। एग्जैक्टली। रुकिएगा आप जरा। गाबा सर,